बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ अता करे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पकोड़े तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ क्रिस्पी और करारे से पकोड़े। सीक्रेट एक मिसाला भी आपको बताऊँगी। तो चलें चलते हैं अपने किचन में और शुरू करते हैं करारे से पकोड़े बनाने के लिए। यहाँ मैंने आलू छील कर और कटर की मदद से स्लाइस कर लिए हैं। तमाम आलूओं को हमने ऐसे काट लिया है और सबको ऐसे पीसेस में बना के काट लेंगे। ये देखें, लच्छे से बन गए हैं हमारे। अब इन तमाम सब्जियों को हम ऐसे काट लेंगे। ये देखें, सब्जियों में हमारे पास आलू हैं, पालक हैं और हमारे पास टमाटर, हरी मिर्ची मैंने काट के रखी हुई हैं और लच्छे से हमने प्याज भी बना लिए हैं। सीक्रेट मसाला बता रही हूँ आपको। पुदीना है, काली मिर्चें हैं, अजवाइन है और सौंफ है। ये मेरे ताया ने मुझे बताया था। जब भी हमारे घर पकोड़े बनते थे तो ये मसाला लाजमी बनता था। अब इनको पीस लें और पाउडर शेप में ले आएं। अब तमाम सब्जियों को हमने एक बाउल में डाल लिया है और यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ 2 कप बेसन। सब्जियों को छीलने और काटने से पहले ही धो लें, क्योंकि इसमें पानी रह जाता है और जब हम बेसन डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पतला सा एक हमारा बैटर तैयार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो सब्जियों को धो लें। इसके बाद हम कुछ मिसाले डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, खुश्क धनिया है 1 चम्मच और हल्दी कलर के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी, आधा चम्मच जितना। और अब हम सीक्रेट मसाला जो मैंने बनाया था वो 1 चम्मच इसमें डाल लेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है पकोड़ों में। थोड़े से साबित खुश्क धनिया ले लिए हैं और इनको हाथों की मदद से थोड़ा सा मसल कर हम ये भी इसमें डाल रहे हैं। साबित धनिया का बहुत अच्छा जायका आता है पकोड़ों में। नमक डालेंगे आधा चम्मच और बस हमारे तमाम मसाले कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको घोल लेंगे पानी से। थोड़ा थोड़ा करते जाएं और पानी डालते जाएं। एकदम से पानी ना डालें क्योंकि वो बहुत पतला सा हो जाता है, क्योंकि हम पतला हमें नहीं चाहिए, ना ही हमें बहुत हार्ड चाहिए। ये देखें, ये इस तरह से हमें मिसाला हम अपना तैयार कर लेंगे। तो जी मिसाला हमारा तैयार है। कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले गरम करने रख दिया था। ऑयल को हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही गरम करें और ऑयल हमारा गरम ही होना चाहिए। अब हम इस मिसाले को हाथ में बहुत सा लेके थोड़ा थोड़ा करके हम पकोड़ों की शेप में इनको डालते हैं। ठंडे ऑयल में अगर हम पकोड़े डालेंगे तो वो बहुत सारा ऑयल अपने अंदर जज्ब कर लेंगे और वो बहुत ही ऑयली ऑयली से बनेंगे। बस हमने यहाँ एक डाल लिए हैं। 5 मिनट के बाद इसका साइड चेंज कर लेंगे जब तक इसका गोल्डन कलर सा ना आ जाए। ये देखें, अब गोल्डन कलर आ गया है पकोड़ों पर और अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। उलटते पुलटते हुए अब इनको बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना, लाइट सा सुनहरी करना है और ऐसे ही तमाम पकोड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। बस ये अब हम इनकी साइड चेंज कर ली है हमने। 5 मिनट तक ये अब हमारे गोल्डन से फ्राई से हो जाएंगे। पकोड़ों पर अच्छा सा एक प्यारा सा सुनहरा सा कलर आ चुका है। बस हम इसको निकाल लेंगे और प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े ये तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।